प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सुपर ऑलराउंडर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सिविक्स की जो बुक चलती है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। इनके आज हम अध्याय नंबर 8 यानी कि खाद्य सुरक्षा, जो कि आप लोग देख सकते हो अध्याय नंबर 8 है खाद्य सुरक्षा। इन्हीं अध्याय के आज हम अभ्यास के जितने भी प्रश्न उत्तर आप लोगों को ये दिख रहे हैं, जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं 1 से 9 तक, इन सभी को इस वीडियो के माध्यम से मैं आज समझा दूंगा। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लोगे तो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन सही रूप से, सही ढंग से समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगा। तो चलिए एक एक कर प्रश्नों को सोल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला प्रश्न है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा से सर्वाधिक लाभान्वित हो सकते हैं। कह रहा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा से सर्वाधिक लाभान्वित हो सकते हैं, मतलब जिनको खाद्य जो है, खाने योग्य सामग्री जो है सर्वाधिक उनको मिल सकता है। तो देखिए, जिनके पास रोजगार नहीं है और ना कोई राशन कार्ड है, खेतीहर मजदूर और अनियमित मजदूर पाने वाले श्रमिक के साथ भी यही स्थिति है, वे भी खाद्य सुरक्षा से सर्वाधिक ग्रस्त है। यानी कि जितने भी मजदूर लोग हो गए और जितने श्रमिक लोग हो गए जो खेत में मजदूरी करते हैं, ये सभी जो हैं इनके पास अनाज की यानी कि खाद की कमी हो जाती है। तो ये लोग जो हैं खाद्य सुरक्षा से सर्वाधिक ग्रस्त है। पहला का उत्तर समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है आपका कि राशन की दुकान होना क्यों जरूरी है, समझाइए। देखिए, आम सी बात है कि अगर राशन की दुकान नहीं होगा तो बहुत सा जो हम लोगों को सामग्री दिए जाते हैं कम दाम पे, वो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा गया है वो समझिए। इसका जो उत्तर है वो है कि सरकार तो घर घर स्वयं जाकर सबको राशन नहीं पहुँचा सकती, उसे भी इस काम के लिए किसी एजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। राशन की दुकान सरकारी एजेंसी के रूप में कार्य करती है। आप लोग जानते हो कि जब राशन की दुकान वाले के पास आप लोग जाओगे तो वो आपसे एक कार्ड मांगेंगे। वो कार्ड अगर आप उनको दिखाओगे तब आपको गल्ला देते हैं। तो जन जन तक राशन की पहुंच होने के लिए राशन की दुकान होना जरूरी है। आप लोग समझ गए हो। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा कि राशन की दुकान होना क्यों जरूरी है, तो देखिए, सरकार जो होता है वो घर घर तो स्वयं जाकर राशन सबको नहीं बांट सकता है। तो इसीलिए सरकार ने एक योजना बनाया कि इसके लिए एक राशन दुकान हर एक शहर में खोल दिए जाए, जिससे अगल बगल के नज़दीक के व्यक्ति जो हैं उस राशन दुकान से उचित मूल्य पर अनाज खरीद सके। इसीलिए राशन की दुकान खोलना जरूरी है या होना जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन है कि लोगों को सर्वाधिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्य उपलब्ध कराने के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा के लिए और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे तो शिक्षक मैं आपका मैं शिक्षक हूँ, मैं ही हूँ। तो क्वेश्चन है कि लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य उपलब्ध कराने की अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा के लिए और क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। मतलब आप लोगों को कम दाम में जो अनाज दिए जाते हैं, वितरण किए जाते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा, उसके लिए और क्या आप लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा, वो आपसे पूछ रहा है। तो हम तो उत्तर में आपको यही बताना चाहते हैं कि इसका जो सटीक उत्तर है कि खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार तमाम लोगों को, विशेषकर बेरोजगार जो हैं, जिसके पास रोजगार नहीं है, उनको लक्षित कर उन्हें उचित रोजगार दिलाकर, उनको उचित रोजगार सरकार दिला दे और उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सकती है। साथ ही बाजार पर नियंत्रण कर खाद्य वस्तुएं उचित दर पर आम लोगों को उपलब्ध कराने से यह काम हो सकता है। देखिए, जो व्यक्ति कम गरीब है उसी को ना आप लोग कम दाम पे, उचित मूल्य पे अनाज दोगे। अब जो राजा लोग हैं उनको ही आप लोग उचित मूल्य पे दे रहे हो अनाज, तो फिर गरीब क्या करेगा? गरीब को मिल पाएगा राशन? नहीं ना। तो यही बात है। तो इसके लिए सरकार को विशेषकर क्या करना चाहिए
विशेषकर सरकार को जो बेरोजगार है उसको लक्षित कर उन्हें उचित रोजगार देगा और खाद्य की सुरक्षा प्रदान करेगा। साथ साथ क्या करेगा कि बाजार पर नियंत्रण कर खाद्य वस्तुएं जो उचित दर पर आम लोगों को उपलब्ध कराने से भी यह काम हो सकता है। यानी कि जो उचित दर पर आम लोग को उपलब्ध कराए जाते हैं वस्तुएं, उसको भी गरीबों को उचित दाम में मिले, तभी कोई गरीब खरीद सकता है। नहीं तो सिर्फ राजा ही मार्केट में भी सभी वस्तुएं खरीद पाएंगे। तो दो काम करना होगा। चौथा क्वेश्चन आपका है कि खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, यह सभी लोगों के लिए क्यों जरूरी है। तो देखिए, अगर लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए जरूरी राशन मिले, हम लोग क्या जानते हैं, कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा से क्या आप समझते हैं। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा का जो डिफिनीशन है आपको बताते हैं। लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए जरूरी राशन मिले, इतनी क्रय शक्ति उनकी हो कि वे अपने परिवार के लिए राशन खरीद सकें बाजार से या राशन दुकान से, इसी को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। देखिए, खाद्य सुरक्षा क्या है। खाद्य सुरक्षा जो है, कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति अगर वो उस अनाज को, राशन को खरीदने में अगर सक्षम है तो वह उसके लिए खाद्य सुरक्षा हो जाए। अब हम गरीब हैं, अब हमसे अनाज खरीदा ही नहीं रहा, तो हमारे लिए खाद्य सुरक्षा कहाँ है, नहीं ना है। तो इसीलिए सरकार जो है उचित दाम पे गरीबों के लिए राशन दुकान में राशन मुहैया कराते हैं। तो यही हुआ खाद्य सुरक्षा। अब समझ गए। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा था कि यह सभी लोगों के लिए क्यों जरूरी है। तो देखिए, इसका जरूरी जो है हम आपको बताते हैं। यह सभी लोगों के लिए बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है, देखिए, बिना खाद्य पदार्थ के वे जी कैसे पाएंगे। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उनको कम दाम में खाद्य नहीं मिलेगा खाने योग्य, तो क्या वो जी लेंगे, नहीं ना। और कम खाद्य पदार्थ मिलने से वो कुपोषण के भी शिकार हो सकते हैं। लोग जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो दो हानियाँ आपको हो सकती है अगर खाद्य सुरक्षा आप नहीं अपना पाओगे तब। पहला तो कुपोषण हो जाएगा, दूसरा आप जी ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको खाने योग्य भोजन ही नहीं मिल पा रहा है। पांचवा जो क्वेश्चन है कि कुपोषण क्या है। कुपोषण से लोग पर किस तरह के असर पड़ते हैं। तो देखिए, जब किसी व्यक्ति या उसके परिवार के लोगों को उचित आहार नहीं मिलता, यानी कि सभी तरह का भोजन नहीं मिले, या आहार समय अनुकूल, क्या समय अनुकूल कह रहा है कि या आहार माने भोजन होता है, समय अनुकूल माने होता है समय के अनुकूल, मतलब जिस समय में मिलना चाहिए उस समय पर। तो आहार समय अनुकूल नहीं मिलने पर जो प्रभाव व्यक्ति पर या व्यक्तियों पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, कुपोषण कहते हैं। यानी कि हम आम सी भाषा में बोल सकते हैं कि जिसको सभी तरह के भोजन मुहैया नहीं हो पाते हैं तो उसे हम कुपोषण कहते हैं। जिस व्यक्ति को सभी तरह के भोजन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कुपोषित कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि कुपोषण से लोगों पर किस किस तरह के असर पड़ते हैं। तो देखिए, कुपोषण से जो लोग हैं कमज़ोर हो जाते हैं, उनके बच्चे भी कमज़ोर ही पैदा लेते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देखिए, ये सब कुपोषण से ग्रसित हैं गरीब लोग। ये देखिए बच्चा, ये सब 2 साल 6 महीने 10 किलोग्राम, इस 2 साल इसका 6 महीना हो गया, और फिर भी देखिए मात्र 10 केजी। तो इस तरह के जो बच्चे हैं ये कुपोषित कहलाएंगे। और इससे हानि जो है आपको बता ही रहे हैं कि कुपोषण से लोग कमज़ोर हो जाते हैं, उनके बच्चे भी कमज़ोर पैदा लेंगे। कमज़ोर से मांसपेशी ढीला पड़ जाएगा या सिकुड़ जाएगा। थोड़ी मेहनत से ही आदमी थक जाएगा, थोड़ा सा ही मेहनत कुपोषण व्यक्ति करेगा ना तो वो थक जाता है। ये सब कुपोषण के लक्षण हो। बच्चों के हाथ पैर पतले हो जाते हैं और पेट फूल जाते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो चित्र में भी। ये सब कुपोषण से ग्रसित हैं, कुपोषित परिवार हैं ये सब। कुपोषण का अगर पहचानना आपको है तो इसके लिए जो है हम आपको मुख्य बिंदु बता देते हैं। आपके गांव में अगर ये सब
जिस व्यक्ति के पास देखो तो समझ जाना कि वो क्या है, कुपोषित है। सबसे पहला पॉइंट कि शरीर की वृद्धि का रुक जाना। अगर जिस व्यक्ति को आप शरीर की वृद्धि को देखना कि रुक रहा है और खून की कमी हो रही है, मांसपेशियां ढीला हो रहा है या सिकुड़ जाना है, शरीर का वजन कम हो रहा है, हाथ पैर पतले और पेट बड़ा हो रहा है, या शरीर का सूजन हो रहा है, कमजोरी महसूस कर रहा है, तो इस तरह के जो व्यक्ति होंगे उसको समझ जाना कि वो कुपोषित है, यानी कुपोषण से ग्रसित हो रहा है। कुपोषण से बोलो। छठा क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको आपके क्षेत्र में सरकार द्वारा लोगों को रोजगार देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। आपके विचार में इनसे किस योजना का लाभ लोगों को सबसे अधिक हो रहा है और क्यों। कह रहा है कि आपके जो क्षेत्र हैं, गांव हैं, उसमें सरकार द्वारा लोगों को रोजगार देने के लिए कौन कौन सी योजना लाया गया है या लाया जा रहा है। और इसके साथ यह भी पूछ रहा है कि आपके विचार में इनमें से किस योजना का लाभ लोगों को सबसे अधिक होना, और अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो देखिए, गांव में जो है अल्प आय वाले को रोजगार मुहैया कराने की अनेक योजनाएं चलाई गई, लेकिन इधर हाल में ही जो है कई वर्षों में, ये इधर हाल ही 1-2 साल में नरेगा कार्यक्रम चलाया गया है। उसी का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। आपसे यह क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मनरेगा का नाम या नरेगा का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो आप उत्तर में लिखना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और इस योजना के तहत जो है काम करने वाले सभी इच्छुक व्यक्तियों को वर्ष में कम से कम 100 दिनों का काम मुहैया कराया जाएगा, ये निश्चित है। तो यहाँ पे है, कह रहा है कि कम से कम जो है 100 दिन के रोजगार उसको मिलेगा इस योजना के तहत, दिनों का काम मुहैया कराया जाएगा, और उसकी मजदूरी सरकार द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाएगा, यानी कि जो सरकार उसके लिए निर्धारित करेगा मूल्य वो उसको दे दिया जाएगा। इस रुपये से वे अपने घरेलू उपयोग के लिए अनाज खरीद सकते हैं और बहुत हद तक कुपोषण से बच सकते हैं। तो ये 7वां क्वेश्चन का आंसर इतना होगा। अब 8वां जो क्वेश्चन है उसके उत्तर को समझिए। 8वां क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। जैसा कि आप लोग नाम से ही स्पष्ट समझ रहे हो, सार्वजनिक का मतलब क्या होता है, सभी के लिए। अब वितरण के मतलब क्या होता है, बांटना। अब प्रणाली क्या होता है, व्यवस्था होता है। तो यही पूछ रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, और एक उदाहरण भी आपको देना है। तो देखिए, सरकार द्वारा राशन दुकानों के माध्यम से लोगों तक सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराना ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है। यानी कि सरकार जो है उसके द्वारा, सरकार द्वारा राशन दुकान के माध्यम से सभी लोगों, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अमीर को ये लाभ ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन कोई कोई अमीर क्या करता है, फर्जी बनवाकर BPL का लाभ उठाता है, जिसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन के नाम से भी जानते हैं, BPL को। तो सरकार द्वारा राशन दुकानों के माध्यम से लोगों तक सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराना ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है। एक उदाहरण भी आपसे पूछा था, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उदाहरण आप लोग को मैं बता दूं कि जो आप लोग को राशन मिलते हैं वो हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आप लोग राशन दुकान पे जाते हो ना, राशन लाने, चाहे गल्ला लाने, गेहूं चावल मिलता है, कहीं कहीं चीनी भी मिलता है, तो ये जो आपको मिलते हैं ये हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। इसके पहले आपका जो 7वां क्वेश्चन था उसको मैं नहीं बताया, क्योंकि क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। 7वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि भारत में अनाज की मात्रा पर्याप्त होने के बावजूद भी कई लोगों को भरपेट भोजन क्यों नहीं मिल पाता, अपने शब्दों में समझाइए। आप लोग देखते होंगे कि भारत में अनाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है कि कई लोग जो है भरपेट भोजन नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए हम अपने शब्द में आपको समझाते हैं। भारत में अनाज की मात्रा में तो कोई कमी नहीं है, आप लोग भी जानते हो, पर सरकारी जो गोदाम है, गोदामों में लाखों टन अनाज सड़ जाते हैं। अब बताइए, लाख टन उधरे सड़ जाएगा तो कहाँ मिलेगा जनता को। राशन दुकान वाले तक अच्छा अनाज पहुंचता भी है तो अच्छा अनाज को वो बेच के क्या कर जाता है, खा जाते हैं।
और लोगों को ख़राब अनाज खरीद के दे देता है। समझ लीजिए भारत में कितना घोटाला होता है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि इस खेल में जो है उनकी जेब गर्म होना चाहिए। किसका? राशन दुकान वाला क्या, जो उसका कर्मचारी होता है उसका। खुले बाजार में भी काफ़ी राशन रहती है, फिर भी बड़े व्यापारी काला बाजारी करके काफ़ी खाद्य सामग्री छुपा कर संग्रहित किए रहते हैं। इस कारण जो है ये सब जो कारण बन गया, ये भारत में अनाज की मात्रा पर्याप्त होने के बावजूद भी कई लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है। इसी कारण, समझ गए आप लोग। अब 8वां जो क्वेश्चन है आपको इसके पहले बताए थे 8वां क्वेश्चन। तो इस अध्याय का आखिरी जो प्रश्न है वो है 9वां क्वेश्चन कि भारत में अपनाई जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किस प्रकार की समस्या है। आपके विचार में इन्हें हल करने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, भारत में जो है अपनाई जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 7 बड़ी समस्या यह है कि सरकार द्वारा सरकारी गोदाम से राशन दुकान तक अनाज समय पर पहुंचाने की क्या है कि भारत में जो है अपनाई जाने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किस प्रकार समस्या है। सबसे पहला समस्या यह है कि भारत में अपनाई जाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ बड़ी समस्या यह है कि सरकार द्वारा सरकारी गोदामों से राशन दुकान तक अनाज समय पर नहीं पहुंच पाता। अब समझिए कि सरकारी जो गोदाम है उस पर राशन सही टाइम पर नहीं पहुंचेगा तो जनता को कब मिलेगा जी। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, आपको बताइए, नहीं ना होनी चाहिए। पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इस मामले में राज्य स्तर पर लोकपाल नियुक्त कर राशन दुकानों की निगरानी करनी चाहिए कि वे सही अनाज सही लोगों को सही दर पर दें। अगर ऐसा करेगा तो खाद्य सुरक्षा से सभी लोग सफल हो सकते हैं। सभी देशवासियों को खाद्य जो है उचित मूल्य पे मिल जाएगा और उचित समय पर भी मिल जाएगा। तो ये 9 प्रश्न इस अध्याय में थे। इन सभी को आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं जिस तरह समझाया हूँ वो याद हो गया होगा। 2-3 बार अगर आप लोग अच्छे तरीके से समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ याद हो जाएगा, क्योंकि मैं समझा भी दिया हूँ और आप लोग पढ़ लेना। अगर पढ़ लोगे तो गारंटी के साथ मैं वादा करता हूँ कि आप लोग को याद हो जाएगा। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इसी तरह का वीडियो अगर आप लोग चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि सर नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लाइए और किस टॉपिक का लाना है वो भी कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।